जय हिंद। आज का वीडियो सीरीज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि से संबंधित प्रश्नोत्तरी। इससे पहले हमने संधि के 3 वीडियो डाले हैं। स्वर संधि, उसके प्रकार, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। इस वीडियो के बाद एक छोटा सा और वीडियो आएगा संधि के। उसमें एक ट्रिक रहेगा कि कैसे आप पहचान पाओगे कि कौन सा संधि किस चीज़ की है या कौन सा किस किस मात्रा के अनुसार कौन कौन से संधि होते हैं। वो केवल 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो ये बताइए, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो इसकी पहचानने का जो ट्रिक है वो है कि शब्दों के बीचे बीच इसमें गुण स्वर संधि है। अब गुण स्वर संधि पहचानते कैसे हैं ये बात देखते हैं। गुण स्वर संधि में शब्दों के बीचे बीच ऐसा या फिर ओ का मात्रा होता है, ए या फिर ओ का मात्रा, ए या फिर जैसे ए और ऐसे ओ का मात्रा शब्द के बीचों बीच। तो देखिए, शब्द के बीचों बीच आपका देव और ये वी है। ये किससे मिलके बना है? देव प्लस इंद्र से, वो हो जाता है देवेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में आपकी वृद्धि स्वर संधि है। सदैव शब्द में आपकी सदैव, सदा प्लस एव। अब ये वृद्धि स्वर संधि कैसी होगी ये देखिए, इसके बीचों बीच आपको ए या फिर औ, सॉरी औ, ये ए और ये आओ, इस प्रकार की आपको मात्राएं देखने को मिलेगी। देखिए, इसको बीचों बीच मात्राएं हमेशा बीचों बीच ही मिली से इसमें देखिए, सदैव, ये ऐसा सदैव और आओ, ए और आओ, इस प्रकार की। तो ये हो गया आपका सदैव गुण वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि की ट्रिक है। इसके तीसरा क्वेश्चन है, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? अत्यधिक शब्द में यण संधि है। यण, अत्यधिक में यण संधि है, यण संधि है। अब इसकी पहचान क्या है यण का? यण में आपके बीचों बीच य र व अगर दिखाई दे बीच में तो ये आपकी यण स्वर संधि होती है। तो देखिए, इसके बीचों बीच यह दिखाई दे रही है अत्यधिक, तो यण स्वर संधि में बीचों बीच आपकी यह दिखाई दे, र दिखाई दे, व दिखाई दे, तो यह आपकी यण स्वर संधि कहलाती है। और यह आधा होता है। इसके बाद जो लगने वाला या इनसे पहले का वर्ण, इसके बाद का वर्ण आपका आधा होता है। इसके पहले का वर्ण जो है वो आधे से यह लगा है, यह के पहले का वर्ण आधा रहेगा। इस प्रकार ये देखिए, ये आधा है। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद पता कीजिए। अब बताइए कौन सा होगा इसमें? क्वेश्चन आंसर होगा आपका क, विधन आकुल। कई बार आप व्याकुल देख लेंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। व्याकुल संधि में वी प्लस आकुल, और ये आपका व्यंजन संधि है, और ये आपका व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार संधि में कौन सी संधि है? तो यण स्वर संधि है। जैसे बताया हूँ, या र और व आपको दिखे, और या र व के पहले अगर कोई छोटा है, आधा कुछ वर्ण दिख रहा है, तो वो होगा आपका यण स्वर संधि। तो ये आपका यण स्वर संधि है। 12वां है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? सुधन आगत। इसका विच्छेद होगा क्षुधन, शुधन आगत। तो इसका होगा यण स्वर संधि। फिर से य र व और इसके पहले ये सा आधा, तो ये होगा आपका यण स्वर संधि। नेक्स्ट देखते हैं, सप्तऋषि। सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। सप्तऋषि शब्द संधि का
संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो शब्द ऋषि में हो जाएगा, ये हो जाएगा शब्द, ये सप्तर्षि, ये हो जाएगा आपका सप्तऋषि, सप्तर्षि। दूसरा है इत्यादि, शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में आपकी यण स्वर संधि है, यहाँ यह है आधा त है, तो ये यण स्वर संधि है। पवन, पवन शब्द की संधि कौन सी है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो ये होगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि और या अयादि स्वर संधि। तो छठवां का आंसर होगा आपका ग, अयादि। पोधन, पोधन अन पवन, पोधन अन पवन, ये हो जाएगा पोधन अन पवन, ये इसमें आपका अयादि स्वर संधि है। इसके शब्द के बीचों बीच आपको य और वह दिखता है, अयादि में य और वह दिखता है, पर इसके शब्दों के पहले आधे नहीं होते। जैसे गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि में आपको क्या होता था, यण स्वर संधि में य और वह तो दिखता था, लेकिन उससे पहले कोई वर्ण आधा हो जाता था, पहले कोई वर्ण आधा होता था। लेकिन इसमें अयादि में ऐसा नहीं है, बीच में आपको य और वह दिखेगा, लेकिन इसमें शब्द आधे नहीं होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, पित्राज्ञा का संधि विच्छेद चयन कीजिए। पित्राज्ञा का पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। 14 नंबर क्वेश्चन है, वनौषधि, वनौषधि में कौन सा संधि है? वनौषधि में कौन सा संधि है? वनौषधि में आपका वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि की पहचान बता चुका हूँ मैं, या फिर आपका ए होगा या फिर आपका औ होगा। तो इसमें देखिए औ की मात्रा है वनाओ, वनौषधि, वनौषधि, तो यह है आपका वृद्धि स्वर संधि। अब देखते हैं नाविक शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। नाविक शब्द का संधि विच्छेद है 9 + 1, 9 + 1, 9 + 1। रजनीश शब्द में कौन सी संधि लगी हुई है? रजनीश में कौन सी संधि लगी हुई है? रजनीश में आपका दीर्घ स्वर संधि लगा हुआ है। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ी ई की मात्रा, बड़ा, बड़ी ई या बड़ा ऊ, इस प्रकार की मात्रा आपको दिखे तो ये दीर्घ स्वर संधि। जैसे यहाँ पे देखिए नी, न में बड़े ई की मात्रा है, तो ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। पवित्र शब्द का संधि कौन सी संधि? पवित्र कौन सी संधि है आपकी? पवित्र है आपका स्वर संधि, पवित्र है स्वर, सॉरी पवित्र स्वर संधि नहीं होगा, इसका कन्फ्यूज़न है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, ये कन्फ्यूजन है पवित्र में। 15 नंबर क्वेश्चन, वातानुकूल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। वातानुकूल का वात प्लस अनुकूल, वात प्लस अनुकूल। देखिए इसमें संधि विच्छेद करते समय आपको इस सार्थक शब्द का ज्ञान होना चाहिए। जैसे वात होता है, वाता नहीं होता, तो ये वाता नहीं होता तो ये नहीं आ सकता। वाता नहीं हो सकता, इसमें वात होता है लेकिन अनुकूल नहीं होता, अनुकूल होता है। तो ये दो सार्थक शब्द हमको यही दिख रहे हैं, वात प्लस अनुकूल, तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा अनुकूल। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? बताइए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण स्वर संधि है। सूर्योदय में गुण स्वर संधि है। गुण में हमको ए और ओ की मात्रा दिखती है, ए और ओ की मात्रा दिखती है, गुण स्वर संधि सूर्योदय। लोकोक्ति शब्द कौन सी संधि से बना है? लोकोक्ति, लोकोक्ति शब्द कौन सी संधि से बना है? तो ये होगा घ, गुण स्वर संधि से आपका लोकोक्ति बना है, गुण स्वर संधि से आपकी लोकोक्ति बना है। अगला देखिए, देवागमन में कौन सी संधि है? देव्यागमन में
कौन सी संधि है, दिव्यागमन में कौन सी संधि है, तो यह होगा आपका ग, यण स्वर संधि। इसमें य व र दिख रहा है आपको, कहीं भी य दिख रहा है और इससे पहले वाला वर्ण आधा है, तो वो होगा आपका यण स्वर संधि। तो ये हो गया यण स्वर संधि। दिग्विजय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, दिग्विजय का संधि विच्छेद कीजिए, तो ये हो जाएगा दिग। संधि समात्र व्यंजन संधि है। मैं व्यंजन संधि प्रातः समय में आपको बताया था, यदि संधि के पहले अ हो या या हो और यदि या हो और तो वह जो पहला वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। व्यंजन संधि में यदि पहला वर्ण आपका पहला वर्ण हो तो वह अपने तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, क ख ग, तो ये ग में बदल जाता है, वो भी आधा ग में। तो इस प्रकार ये दिग्विजय ही होगा, दिग्विजय। अब यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होगा, दिग तो यहाँ भी लिखा है पर ये आधा नहीं है, आधा होगा तभी। यहाँ पे सेम है, ये आधा है, ये आधा, ये होगा। फिर से देखिए यहाँ पे दिक लिखा है, यहाँ भी विजय लिखा है, यहाँ भी दिक लिखा है, यहाँ भी विजय लिखा है, लेकिन ये वाला वर्ण आधा है, तो यही उत्तर होगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन 20, उच्छ्वास में शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा उत् प्लस श्वास, उत् प्लस श्वास। उच्छ्वास में उत् प्लस श्वास। हमने पढ़ा था कि यदि ये आपका व्यंजन संधि है, त का च हो जाना और स का छ हो जाना। एक हमने नियम पढ़ा था कि त का च हो जाना और श का छ हो जाना। तो ये होगा आपका उत्तर उच्छ्वास, उच्छ्वास। 27 नंबर देखें, संकलन। संकलन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, समधन कलन, समधन कल। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ग, समधन कलन, सम प्लस कलन। यदि ये विसर्ग संधि है, ये व्यंजन संधि है, यदि माँ आए और माँ के बाद कोई अगर संघर्षी व्यंजन आता है तो वह संघर्षी व्यंजन जो म जो है वो आने वाले संघर्षी व्यंजन के 5वें अक्षर में चेंज हो जाता है। तो क का 5वां कौन सा होगा, क ख ग घ ङ। क का पंचमा अक्षर होता है, क का पंचमा अक्षर कुछ इस प्रकार से होता है, इसलिए इसको म का रिप्लेस होकर या अम की मात्रा, ये संकलन बन गया। पित्रादेश, ये कौन सी संधि है, पित्रादेश कौन सी संधि है, ये है आपकी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। पित्रादेश आपकी यण स्वर संधि है। यहाँ पे आपको य और व तो दिख नहीं रहा है, लेकिन र जरूर दिख रहा है। ये आधा, ये त्र जो है उसमें र है, आधा आधा है, इसलिए ये कुछ इस प्रकार है, ये त और ये र, ये ऐसे, ये त्र, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये होगा यण स्वर संधि, जिसमें य व या फिर र दिखे और उसके पहले का आधा हो जाए, यह है पित्रादेश। आद्यांत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसका आंसर होगा ग, अदि प्लस अंत, आद्यांत, अदि प्लस यंत, आद्यांत। अगला देखते हैं, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सत प्लस जन, सत प्लस, इसका उत्तर होगा सत प्लस जन, ख, ये होगा इसका आंसर। सज्जन में सत प्लस जन। त का ज में परिवर्तन, ये व्यंजन संधि है। मैंने बताया है कि त का यदि उसके बाद ज आए तो वो ज में परिवर्तित हो जाता है, तो सत प्लस जन। उद्धार, उद्धार, उद्धार का उत्तर होगा उत प्लस हार, उत प्लस हार। त का ध में परिवर्तन, उद्धार। आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसका उत्तर होगा ख, आशीर प्लस वाद, आशीर प्लस, आशीर प्लस ये आपकी विसर्ग संधि है, आशीर प्लस वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए।
छेद शब्द का संधि विच्छेद है अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। कुछ निरोग शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया है कि यदि विसर्ग के बाद र आता है तो वह नी का विसर्ग का लोप हो जाता है और र हो जाता है। निरोग विसर्ग का लोप होता है, कुछ होता नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नी प्लस रोग, नी प्लस रोग। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जगदीश, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस। त का द में परिवर्तन, जब ई आए तो त का द में परिवर्तन हो जाता है, तो ये होगा जगत प्लस ईस। अत्युत्तम, अत्युत्तम शब्द में कौन सी संधि है? अत्युत्तम में कौन सी संधि है? अत्युत्तम में आपकी यण संधि है। इसमें या आया है, अर्थ आधा है, तो यह यन हो गया। कब से बताते आ रहा हूँ मैं। उसके बाद है गिरीश। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गिरी प्लस इश, गिरी प्लस इश, या फिर गिरी प्लस इस, या फिर गिर प्लस इस, इसमें से कौन सा होगा? 25 का क्वेश्चन आंसर बताइए। ख, गिरी प्लस इस, गिरी प्लस इस, इसका उत्तर है गिरी प्लस इस, गिरीश। ये कौन सा है? ये आपका होगा दीर्घ संधि। यहाँ पे छोटा ई और बड़ा ई, दोनों मिलके बड़ी ई बन के ये हुआ है गिरीश। भगवत भजन, भगवत भजन, भगवत भजन में कौन सा होगा? भगवत प्लस भजन, त का द में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा भगवत भजन। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। दुशासन का शब्द दूधन शासन, दूधन शासन। यदि श आए तो, यदि विसर्ग के पास स आए तो वह श हो जाता है। हमें अभी विसर्ग संधि में पढ़ा है, और वो आधा श होता है, तो ये दूल होगा आधा श, और ये शासन, दुशासन। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बहिष्कार का संधि विच्छेद कीजिए। ये बही प्लस कार, बही प्लस का, यदि क आए तो वह श हो जाता है। हमने स का चेंज पढ़ा था, विसर्ग के बाद क आता है। क, ख, ट, प, फ, श, इस प्रकार आता है, तो वह विसर्ग श हो जाता है, तो ये वही वाला है बहिष्कार। लास्ट क्वेश्चन है दिग्भ्रम। दिग्भ्रम का उत्तर हो गया दिक् प्लस भ्रम, क, ख, ग। यह जो क है अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो ये क, ख, ग, तो ये होगा दिग्भ्रम। तो इस प्रकार हमने इसकी प्रश्नोत्तरी की कंप्लीट कर लिए। आने वाले वीडियो में हम उपसर्ग, समास, इस प्रकार की वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को देखिए, और अच्छा लगने पर ही यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।